जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। हम बात कर रहे हैं एक ऐतिहासिक दिन के बारे में, जिसमें सन 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने पूज्य गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। इसी शुभ अवसर पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त की, तब उन्होंने विश्व भर के बहुत सारे लोगों को इस भक्ति मार्ग पर लगाया, ताकि सभी सच्ची भक्ति प्राप्त कर सके। इस दिवस को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है और इसे सभी लोग बोध दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस 15, 16 और 17 फरवरी सन 2025 को मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का 3 दिवसीय अखंड पाठ, दंत व नेत्र जांच चिकित्सा, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह, निःशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर जैसे अनोखे कार्यक्रम के साथ साथ आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। यह कार्यक्रम विश्व भर के सभी सतलोक आश्रमों में मनाया जाएगा, जिसमें आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से आप 17 फरवरी 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को बुरी लत लग जाए तो उसका जीवन तो बर्बाद होता ही है, साथ ही साथ उसके परिजनों पर जो उसका प्रभाव देखने को मिलता है वो वास्तव में दयनीय और दुखमय है। कुछ ऐसी ही अनसुनी दुखद सी दास्तां रही है कीर्ति शर्मा जी की, जो पेशे से शिक्षिका हैं और मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। कीर्ति जी पूजा अर्चना तो कर रही थी, पर सही साधना न होने के कारण इन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। इनके घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। इनके पति बुरी आदतों से इतने घिर चुके थे कि अपना सब कुछ लुटा दिया। जुए की लत ने इनका घर-बार और हर खुशी छीन ली, यहां तक कि इनके पास दूध लेने तक के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। इतनी दुखद परिस्थिति थी कि जिसे साझा करते हुए कीर्ति जी की आंखों से आंसू नहीं रुके। इन सब कठिनाइयों में कहते हैं भगवान ही एकमात्र सहारा होता है। वहीं भगवान भी कीर्ति जी के जीवन का सहारा बन गए। पूर्ण परमात्मा के स्वरूप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ग्रहण करने के बाद इनके पति की जुए की लत भी छूट गई। आर्थिक स्थिति ठीक हुई, शारीरिक लाभ मिले और सही भक्ति साधना मिली। संत जी की कृपा से इन्हें ऐसे अद्भुत लाभ मिले हैं जिनका गुणगान करते हुए आज कीर्ति जी थकती नहीं हैं। सुनिए कैसे इन्होंने अपने जीवन के दुखों से निजात पाई और इनके घर में खुशियों की बौछार आई। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? कीर्ति शर्मा। कीर्ति जी कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ और मैं टीचिंग लाइन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? इनसे मैं संत रामपाल जी महाराज से मैं 9 फरवरी 2017 को जुड़ी हूँ।
यदि आपसे कारण पूछा जाए कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली क्यों, तो क्या कहेंगे? एक्चुअली हम बहुत ही प्रॉब्लम में थे, और इसके पहले प्रॉब्लम में थे मतलब जैसे जो भी मनुष्य प्रॉब्लम में रहता है धरती पर, वो सबसे पहले और कुछ वो नहीं है, सल्यूशन नहीं है, तो हम भगवान के पास जाते हैं। उसी तरह हम भी जो दुनिया में जो अभी तक चली आ रही है प्रथा, मूर्ति पूजा वगैरह है, हम वही कर रहे थे, मगर उन चीज़ों से हमें कुछ भी सल्यूशन नहीं मिला। यहाँ तक कि जितनी पूजा कर रहे थे उतना ही हम खड्डे में जा रहे थे, अगर ऐसे कहा जाए तो बहुत मतलब हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। और तभी ऐसा हो गया जैसे संत रामपाल जी महाराज ने ही हमें बताया है कि बेटा तू मेरी राह पे आ जाओ। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको परेशानियां क्या थी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की आखिर आपको जरूरत क्या आन पड़ी, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की जरूरत पड़ी? मेरे जो भगत जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको बहुत ही बुरी आदत थी जुआ खेलने की। वो खुद रिग लाइन पे हैं, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक कमा लेते हैं। मैं खुद टीचर हूँ, मेरी इनकम घर पे आती है। उसके बावजूद हमारा 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट, प्लस मेरे पास जो भी गहने वगैरह जो मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं, वो सभी था हमारे पास। और इनकी इसी बुरी आदत की वजह से हमने सब कुछ खो दिया है। आज हम रेंट के फ्लैट पे रह रहे हैं, और तब भी इनकी पेमेंट अच्छी है, मेरी पेमेंट अच्छी है, तब भी हम अच्छे से गुजारा कर सकते हैं रेंट के फ्लैट पे। तब भी हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। मेरे भगत जी को, हस्बैंड को पता भी चलता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तब भी पता नहीं किस प्रकार का उनमें खिंचाव था कि उस काल की दुनिया में, जो मैं कह रही हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे सीखा है, उस काल की दुनिया में वो कैसे खींचे चले जाते थे। उन्होंने मेरी कसम ली, मेरे बच्चे की कसम ली, मगर कुछ फ़ायदा नहीं था। मगर जब से, जिस दिन से हमने 9 तारीख से जो नामदान लिया है, 10वें दिन से मेरे भगत जी ये बोल रहे कि कीर्ति मुझे वहाँ पे जाने की इच्छा भी नहीं होती है, वहीं लॉटरी खेलने के लिए। हमारे पास दूध लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। आज इसी चीज़ को 6 महीने हो गए, और मेरे हस्बैंड वहाँ पे जाने का नाम तो छोड़ दो, अब उस गली से भी गुजर जाते हैं ना तो बोलते कि अब जैसे नफ़रत सी होने लगी है मुझे उस चीज़ से। तो इतना बड़ा हमने सिर्फ 6 महीने में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही देखा है। आपको लगभग 6 महीने ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति में इतना सारा बदलाव कैसे हुआ? पहली बात तो जहाँ जो कमाए हुए पैसे हमारे चले जाते थे वो बचने लगे हैं। लोन वगैरह, कर्जा वगैरह है, अभी भी है, मगर जो हम पूरी तरह जो डूब रहे थे ना पानी में, मेरे गुरुजी ने हमें यहाँ तक उठा लिया है। कम से कम हम सांस ले सकते हैं, सुकून से जी रहे हैं। पता है कि लोगों का कर्जा भरना है, और जो प्रकार से लोग हावी होके हम पर आते थे कि भाई पैसे देना है, ये है वो है, आज वही लोग प्यार से बात कर रहे हैं। वो रुक भी रहे, उनको वो जो लोग हमें समझने की कोशिश में नहीं थे, समझना ही नहीं चाहते थे, आज वो लोग हमें समझ भी रहे हैं कि भाई ठीक है, तू टाइम ले ले, जब तेरे पास पैसा आएगा तब तू दे देना। मतलब ये बात आपके पति को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही कैसे समझ में आई कि जुआ नहीं खेलना चाहिए? जो बुरी आदतें थी उनकी, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही क्यों छूटी? ऐसा क्या परिवर्तन आया? देखिए, मुझे लगता, क्या मुझे विश्वास है कि ही इज़ द ट्रू गॉड फॉर मी। क्योंकि अगर जब हम पहले भी साधना भक्ति वगैरह सब किया करते थे, मैं कृष्ण जी का जाप करती थी, वो ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। जब हमारा घर बिका तब भी हमने बहुत जाप और मंत्र जाप ये सब किया था कि भगवान हम ऐसा ना हो कुछ कि हमको रेंट के फ्लैट वगैरह पे रहना पड़े। तब क्यों नहीं भगवान ने हमारी सुनी? तब तो हमारा सब सत्यानाश हो गया। और रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद से इतना सुकून, मतलब जो भी कर्जा वगैरह है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, मन को सुकून मिल रहा है। टेंशन, मुसीबतें आती मगर कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता है, बड़ी आसानी से, हंसते खेलते। और
टेंशन जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं लग रही है अभी हमें। अब बस ऐसे ही लगता है कि हमें बस भक्ति करना है और भगवान है ऊपर करने का। जब हमने उनका नाम ग्रहण किया और उसे जाप मंत्र जो भी उन्होंने दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसको जब हमने जपना वगैरह शुरू किया था, तब हमने खुद एक्सपीरियंस किया कि हमारी आर्थिक स्थिति में भी लाभ हो रहा है। देयर आर चेंजेस इन आवर फाइनेंशियल एज वेल एज हेल्थ। एंड देन वी स्टार्टेड फीलिंग लाइक why this kind of sant is put behind the bars. It's a biggest question mark for our Indian government, who has come over here to give relief to all our citizens, to all our mankind. And it's really very pitiable thing, very bad, like very sorrowful thing, that being behind the bars, he's doing so much of good for people. What if he will be out of the bars? What miracle he is going to do for all of us? And we have not even seen him. We are literally dying to meet, and we are literally dying to touch his feet when he'll be out. देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं आप। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि साधारण सी वेशभूषा रखते हैं, कंठी माला ही नहीं रखते हैं, भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं। एक ऐसा व्यक्ति संत कैसे हो सकता है? क्या आप उन लोगों की बातों से इत्तेफाक रखते हैं जो ये कहते हैं कि जो साधारण सी वेशभूषा रखते हैं वो संत कैसे हो सकते हैं? डेफिनेटली संत होना ज़रूरी नहीं है कि भगवा कपड़ा पहन लेना है, माला वगैरह कर ले लेनी है। संत इंसान मन से होता है, विचारों से संत होता है, दूसरों के प्रति उनकी क्या भावना है उससे संत होता है। तो इसलिए मैं नहीं मानती हूँ कि जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, तिलक लगा लिया है और दुनिया भर के ढोंग वगैरह कर रहे वही संत है। संत रामपाल जी महाराज ही एक में वो संत है, वही परमेश्वर है। मुंबई जैसे शहर में रहने के बावजूद क्या आप इन बातों में विश्वास रखते हैं कि किसी मंत्र के जाप से या संत के आशीर्वाद मात्र से इस तरह के लाभ होते हैं? मैं पहले से ही भगवान की राह पर, मतलब पहले से ही मुझे विश्वास है कि भगवान है। इसीलिए मेरा पहले से ही आध्यात्मिक उसमें भी काफ़ी लगाव था, रुचि थी। काफ़ी बार मतलब फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बैठना जो डिफरेंट कास्ट के हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, उन लोग भी जो अपनी बातें शेयर करते थे वो भी मैं सुनती थी। तो मतलब मुझे भगवान में रुचि तो पहले से ही थी, उन पे विश्वास भी पहले से ही था। सिर्फ इतना ही था कि करेक्ट वे ऑफ वर्शिप वो मुझे नहीं पता थी, जो मुझे अभी पता चली है। आप बॉम्बे जैसे शहर में रहते हैं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि जो बॉम्बे शहर में अभिनेता रहते हैं उनको देखा जाए। यदि आपसे बात की जाए तो आपके रियल हीरो कौन है? रियल हीरो अभी तो संत रामपाल जी महाराज है, और जिन अभिनेताओं की आप बात कर रहे हैं वो उनका प्रोफेशन है, वो कमाने के लिए कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और उनके घर तो भरे जा रहे हैं। बाकी लोगों के दुख से उनको क्या मतलब है। मगर जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो आए हैं दूसरों का दुख दूर करने के लिए। वो नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़े एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड ही हो गए हैं। ही इज़ डिनाइंग फॉर डाउरी सिस्टम ऑल्सो, एंड लाइक कितने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जो है जो देखा गया है, मतलब लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, उन सभी चीज़ों से वो उनको छुटकारा दिलाने आए हैं, उनकी प्रोग्रेस करने आए हैं। और आप रिसर्च भी कर सकते हैं। जैसे 3 घंटे की अगर लोगों ने मूवी देखी है और 3 घंटे का सत्संग सुनाइए संत रामपाल जी महाराज का, आप गारंटीड जिन्होंने सत्संग सुना है 3 घंटे का, उनमें आप काफ़ी बदलाव देखेंगे कंपेयर टू जिन्होंने 3 घंटे की फिल्म देखी है। और जो बदलाव उनमें आएगा और उन लोगों ने अगर ग्रहण कर लिया तो वो लाइफ टाइम तक उनके लिए एक बहुत अच्छी सीख हो जाएगी और वो अपने लाइफ को काफ़ी प्रोग्रेस की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए
तत्वदर्शी संत के संग, शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अपन आत्माओं तब तक परमात्मा मिले थे उनको और कहा था कि गोरखनाथ में सभी का गुरुआ, सबका एकमात्र गुरु मैं हूं पूरे विश्व में। ये संत भाषा है क्योंकि ये पद्य भाग के अंदर शब्दों में अपने राग के अनुसार बोला जाता है। कहा कि गोरखनाथ में सबन का गुरुआ। अब गोरखनाथ जी क्या कहते हैं, तेरा वचन मोह लग गए कड़ुआ। कि आप जो कह रहे हैं ना मेरे अतिरिक्त कोई संसार में गुरु नहीं है, तो मुझे आपका ये वचन अच्छा नहीं लग रहा, कड़वा लग रहा है, बुरा लगता है। तो परमात्मा कहते हैं कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे जोई। फिर क्या कि मेरे ज्ञान पर विश्वास कर लोगे, एक दिन ये जो कड़वा आज आपको लग रहा है एक दिन मीठा लगेगा। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं कि गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या और टूणे टामण हंड फूल्या। मुर्दे तक जीवित करना, सोने पहाड़ को सोने में परिवर्तित कर देना, ये तो टूणा टामण बताया यथार्थ भक्ति की तुलना में। और ये सिद्धियां दिखाकर जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया एक घूंट में, सातों समुद्र खाली कर दिए। पुण्यात्मा आज की विज्ञान करके दिखाओ इन्हें। और जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके तुलना में ये जो भौतिक विज्ञान तो पाश्यंग भी नहीं है। लेकिन उन्होंने वो विज्ञान का दुरुपयोग किया, अध्यात्म विज्ञान का। अब ये भी दुरुपयोग कर रहे हैं परमाणु वगैरह बना करके। तो उन्होंने भी ऐसे ही परमाणु बनाए थे, इन सिद्धियां प्राप्त करके लोगों को तमाशा ड्रामा दिखा के अपने साथ लगा लिया और अपने आप में यह प्रभु पा किए। तो गोरखनाथ के विषय में कहा कि गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या, भगवान भूल गया, उसी से अपने आप को बहुत बड़ा महापुरुष मान लिया और टूणे टामण हंड फूल्या। परमात्मा ने कहा कि तुम हो जम की फर्दी माही। परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि हे गोरखनाथ आप काल की फर्द में हो। फर्द को खूब समझते हैं भगत जो किसान स्तर के हैं, उसकी जो जमीन की फर्द होती है उसके अंदर उसकी सारी रजिस्टर्ड जो उसके नाम जमीन होती है उसका ब्यौरा होता है कि यह इसकी है, इस व्यक्ति की, वह उसकी फर्द में है, पक्की है वह। तो यहां परमात्मा कहते तुम हो जम की फर्दी माही, तुम काल की फर्द में हो, काल का रजिस्ट्री हो रही है तुम्हारी, और हम तुम्हें यहां से छुटवाएंगे, काल की फर्द से निकालेंगे और अपने सतलोक की फर्द में आपका नाम लिखवाएंगे। फिर कहते हैं परमात्मा ने उनको गोरखनाथ जी को भी शरण में लिया, उनकी काफी कोशिश की, अपनी सिद्धि शादी दिखाकर परमात्मा ने सब कैंसिल कर दी उसकी सिद्धि। तब उस प्यारी आत्मा ने परमात्मा को स्वीकार किया। तो कहने का भाव यह है, दास जो आज ज्ञान दे रहा है वैसे किसी को कड़वा लगे, एक दिन समझ में आओगी ना जब बात, आपने बहुत बढ़िया लगेंगी सारी कहानी। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा को बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर ये कुल के सिरजनहारे। गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब ये भी प्रमाणित कर दिया इन प्रत्यक्ष दृष्टाओं ने कि हु इज गॉड, वो परमात्मा है कौन, कि जो काशी में एक धानक का काम करा करते जुल्हे का, वो काशी में वो परमात्मा है। और यही नानक साहिब जी ने कह दिया, फाई सूरत मुल्की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता बार देखो धानक रूप रहा करता है। अपने आत्माओं जो उन महापुरुषों ने सचखंड में देखा मालिक को, जिसके लिए भटक रहे हम असंख्य युगों से, राजाओं ने राज त्याग दिया,
साधकों ने सारा शरीर गाड़ दिया उस मालिक के पाने के लिए, उनके शरीर पर बा या दीमक चढ़ गई। और जिनको परमात्मा मिल गया सहज में खुद आकर ले गया, वापस छोड़ा सारा सचखंड दिखाकर, और फिर वो सामने बैठा, तो वो महापुरुष की उस सतीथि को ना तो हम बयान कर सकते जो उनको महसूस हुआ होगा। हम तो एक रूढ़िवादी बन गए कि हमारे गुरु का कोई गुरु नहीं था, और वो कहते हैं गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता। सैकड़ों जगह गुरु नानक देव जी ने खुद कहा है कि गुरु मिला तो सो दी पाई, गुरु मिला तो दीक्षा लीनी। और ये स्पष्ट कर दिया कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा तो वाणी दी द्वारा, उसमें स्पष्ट किया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात दुलाहा भेद नहीं पाया, कैसे माए कबीर हुआ। और अब गरीबदास जी की वाणी आपको थोड़ी सुनाते हैं। उस परमात्मा के प्रत्यक्ष दृष्टा महापुरुष के मुख से निकली वाणी का ज्यादा असर होगा। क्या कहते हैं? पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जाएगा वंश। पंजा दस्त माने हाथ का, कबीर परमेश्वर के हाथ का पंजा अपने सिर पर बनाए रखना। आपके निकट यम के दूत नहीं आ सकते, काल के दूत आपके निकट नहीं आ सकते। आपका पूरा वंश उधर जाएगा, पार हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज जो होवे हंसा, अर्ता के उतारूं 71 वंशा। 101 पीढ़ी पार कर दूंगा, परमात्मा कहते हैं, जो मेरी सत साधना पर शुरू कर देगा एक बार। 101 पीढ़ी। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर। हमारे लिए जो दुखी होने वाला है, और दरवेश माने साधु रूप में जो आते हैं, वो परमात्मा ही थे, जिन महापुरुषों को जिंदा महात्मा के रूप में मिले। कहते हैं वो दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीर। नाम लिए बंद छूट है और टूटे यम जंजीर। हमारे दुख में दुखी होने वाले एक ही महापुरुष हैं जो संत रूप में यहाँ आए हैं, खुद परमात्मा ही। दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीर। नाम लिए बंद छूटे है टूट जम जंजीरे। उस परमात्मा का नाम लेते हैं, जो उन्होंने जो मंत्र बता रखा है, काल के सब बंधन कट जाएंगे और यह फंद छूटेगा जो इसने हमें फंसा रखे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सारे। कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन आधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सारे। 2-4 की क्या कहूं ये तारे हंस अपारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परमाणे। ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसाने। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे। सच्चा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीवे। अब क्या बताया है गरीबदास साहिब जी ने? गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं अपनी अमृतवाणी में, एफिडेविट दे रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परमाणे। ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसान। कबीर साहब कहते हैं 4 युग में मेरे संत पुकारे और हम को के कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती वर्ष ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं मैं 4 युग में आया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, और प्रत्येक युग में महापुरुषों को मिला जैसे वो उनका गुण है, उस गुण के आधार से परमात्मा मिले, उनको ज्ञान दिया।
फिर उन महापुरुषों ने भी यही ज्ञान आगे जनता को बताया, और हमने भी इस यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति की बहुत आवाज लगाई, लेकिन ये भोली आत्मा समझ नहीं सके। ये यथार्थ भक्ति और यथार्थ ज्ञान, यथार्थ साधना रूपी हम हीरे मोती लाल आपके सामने बखेर रहे हैं। आप इससे परिचित ना होने के कारण नकली साधना करके डले इकट्ठे कर रहे हो कंकर, जो जहां जाओगे दरबार में, धर्मराज के दरबार में, वहां कोई कीमत नहीं होगी उस भक्ति की जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हो। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में इसका प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्ति होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। इन तीन चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं। यह संसार में रहे, परमात्मा की छत्र छाया हमारे पर बनी रहे, हमारी किस्मत के जो कष्ट आने हैं वो भी टले, हमें सुख हो, हमें हमारे कार्य सिद्ध हो, और हमारी मोक्ष हो, गति हो। कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले की ये तीनों नहीं होती, तो फिर क्या फायदा वो डले ढोने का, पत्थर इकट्ठे करने का। तो परमात्मा क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुकता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में आए हैं। ये गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसान। दास ने आप जी को राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक यानी स्थापक का इतिहास दिखाया। वो क्या नाम जाप करता था? 5 नाम, ओंकार, रंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम। बताओ, तो इस साधना से उसकी क्या गति हुई? वो प्रेत बना और अपनी शिष्या बुक्की के अंदर प्रवेश करके बोला करता था। और उसका छोटा भाई जो इस लेखक है इस जीवन चरित्र का, श्री शिवदयाल जी के जीवन चरित्र का, लाला प्रताप सिंह सेठ, वो कहता है कि मैंने भी कई बार बुक्की का हाथ जोड़ कर गुरु जी से आदेश मांगा था, जो मेरी अकल काम ना करे थी, कोई भीड़ पड़े थी, दिक्कत होती, दुख होता मुझे। और बुक्की के अंदर वो बोला करता शिवदयाल आके। वो प्रेत बना क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था और साधना गलत थी, उनका ज्ञान गलत, कह भी पता नहीं था दातुम का शिवदयाल जी को। इनकी एक पुस्तक है, आपको दिखाएंगे, जिसमें उनके वचनों की जो कॉपी कर रखी है, सैकड़ों वर्ष से उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 1, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है वो कैसा ज्ञान रखता था। वही सतलोक, वही सचखंड, वही सत्सार नाम, वही सतपुरुष, वही सतनाम। खाक था इनके पास। तो झूठे गुरु अमर गए, वो हो गए भूत मसान। और परमात्मा सहशरीर आए थे, सहशरीर गए थे कबीर परमेश्वर। और उनसे प्राप्त महापुरुष भी ऐसे ही बहुत आसानी से शरीर छोड़कर गए और मुक्ति हुई। फिर क्या बताते हैं परमात्मा? सतगुरु पुरुष कबीर का विकम पंथ बैराट, शिव सन का दिक धावे ही ये मुनिजन जो वे बाट। ये सतगुरु पुरुष परमात्मा, सतगुरु पुरुष कबीर। अब गरीबदास जी ने दोनों ही कंसेप्ट क्लियर कर दिए, सतगुरु और पुरुष माने परमात्मा। ये सतगुरु रूप में आए परमात्मा कबीर जी। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराटे, शिवसन का दिक धाम ही मुनिजन जो है बाट। कि इस भक्ति मार्ग पर, बाट माने मार्ग पर, शिव जी, शिवसन का दिक, शिव जी, ब्रह्मा विष्णु और सनक सनकादिक ये सारे और मुनिजन इसी भगवान वाले मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन यथार्थ मार्ग पर ना जाकर वो कुमार्ग पर यानी इनकम्प्लीट साधना कर रहे हैं।
काल की जाल में है। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये सब बंधे सभी काल की डोरी। सुर देवता, नर साधक, मुनि ये ऋषि जी कहते सभी ये काल की ही साधना करके, ब्रह्म तक की साधना करके इसी के जाल में फंसे हुए। शंख सुरग पर शैल है, शंख सुर पर धाम, ऐसा अजरत देखिया वहां बिना नीम का गाम। बिना नीम के नगर में ये बसते पुरुष कबीरे, शिव ब्रह्मादिक थकत हैं कौन धरे जा धीरे। लख लख योजन उड़त है ये सुर नर मुनि जन संत, ऊंचा धाम कबीर को कोई न पावे अंत। कहते हैं ये साधक ऋषि मुनि देवता लाखों योजन तक समाधि से जाते हैं और फिर उसी को अंतिम उपलब्धि मानकर वापस आ जाते हैं। उस परमेश्वर का धाम तो बहुत दूर है, बहुत दूर। वहां जाने की विधि दास को पता है या परमात्मा को पता था या जिन महापुरुषों को भगवान मिले उनको पता रहा, उससे ही आप वहां जा पाओगे। ये बताना चाहते हैं यदि आप मेडिटेशन करने की गलती करो, उसके लिए बता रहे हैं कि लख लख योजन उड़त समाधि से बैठे यहाँ हैं और ध्यान लाख लाख कोस योजन, एक योजन में 4 कोस, एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर। अब एक योजन लगभग 12 किलोमीटर का, कहते 12 लाख किलोमीटर तक ऊपर चले जाते हैं साधना से, और भी घरें लाख लाख, और उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। कहते तुम 2 घंटे सुबह शाम बैठ कर मेडिटेशन करके हर कोई प्रकाश देख कर खुश हो जाओ, भगवान मिल जाएगा। सपने में भी ना सोचना, असंग जन्म नहीं मिल सकता। अब जैसे सतलोक भी खुद सौ प्रकाशित, परमात्मा का शरीर भी प्रकाशित, वहां पर उसी के प्रकाश का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ ब्रह्मांड में दिखाई देता है। जैसे किसी का मकान तालाब के किनारे हो और तालाब के अंदर सूर्य का प्रकाश गिरता है, उस प्रकाश का रिफ्लेक्शन जल से होकर के उसकी खिड़की के माध्यम से महल में, मकान में चला गया, और वो व्यक्ति उस महल के प्रकाश को देख रहा है कि ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य निराकार है। उसको इतना पता चले कि ये प्रकाश किसका है, सूर्य का, और सूर्य कैसा और निराकार है, प्रकाश किसका, खाक का है। तो वो परमात्मा सतलोक में है, और जो भी आप इस शरीर में देखते हो इस ब्रह्मांड का ही एक चित्र, इसमें घट रही घटना आप देख सकते हो, इससे बाहर का कुछ नहीं। तो इसमें जो प्रकाश देखते हैं उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड, और उसका आकार भी बदल जाता है। जैसे झांकी के खिड़की के अंदर से प्रकाश गया, वो सूर्य जैसा नहीं है, प्रकाश है, वो वैसा प्रकाश भी नहीं है, उससे बहुत कमजोर है। इसी प्रकार आप जो प्रकाश इसमें देखकर खुश हो रहे हो भोली आत्माओं, भूल जाना इसको। ये तो इस साधना से परमात्मा प्राप्ति होगी। एक विमान बनेगा आपके लिए इस भक्ति का, इतनी शक्ति आत्मा में आ जाएगी, चार्ज हो जाएगी, रुक की नहीं रुक सकती किसी से। फिर ये इतना आपके अंदर ताकत आ जाएगी भक्ति की, और परमात्मा जहाज में बैठा कर लेकर जाएंगे आपको। अब जो भक्ति की शक्ति है वो आपको डगमग नहीं होने देगी, यहां नहीं रहने देगी, जहाज में टके रहोगे तुम। एक भगत बता रहा था कि मैंने एक बार स्वप्न देखा जैसे मैं दादू जी के जहाज में बैठकर जा रहा हूं, क्योंकि हम असंग जन्म से भटक रहे हैं, महापुरुषों के संग कभी ना कभी हमने किया ही है। तो मैं जब जहाज हमारी गांव के ऊपर से जाने लगा, जहां मैं खेला कूदा करता था, वो जंगल दिखाई दिया जहां मैं घूमा करता था। मैंने ऐसे हुआ कि भाई यहाँ घूमना चाहिए, देख कितना अच्छा जगह, मैं ऐसे घूमा। वो मन में आस्था रहेगी, वो पटक दिया नीचे आकर दही। और भगत कहने लगे जी एक भगत गिर गया, तो दादू जी कहते सुने भाई फिर देखेंगे, इसने जान दे, इसकी आस्था रहेगी यहाँ पर। तो उस बात से भी ये प्रमाणित होता है कि ये भक्ति आपको उस जहाज में या शक्ति डाटी नहीं हटेगी, आपको टिका कर रखेगी, यहाँ से आस्था हटेगी और उसमें सहयोग मिलेगा भक्ति का। नहीं तो जीव के बस का नहीं, यहाँ से मोह हटा ले
या कोई और क्रिया कर ले। भगवान की जो भक्ति की शक्ति आपके मन को ऐसा सथिर करेगी, आत्मा को, या मन के साथ नहीं डगेगी, मन ही डगा कर ले जाता है, या मन से भारी बन जाएगी। अब मन से हल्की बन गया, क्योंकि भक्तिहीन हो चुके हैं हम, अपने सारे पुण्य नाश कर चुके हैं। अब आपको नए सिरे से चार्ज किया जा रहा है, 500 यज्ञ कराई जा रही है। यहाँ पर जो प्रोसेस है भक्ति का कंप्लीट यहाँ से अब शुरू हो रहा है। और ये कभी चौथे युग में, कलयुग में आपको ये प्राप्त हुआ था, क्योंकि आप गए नहीं, वापस रह गए। 84 लाख योनि के दुख भी भोग दिए, फिर भी आस्था मन में रहेगी आपके। तो अब फिर चूक गए, फिर न जाने असंख्य जन्मों के बाद ये दाव लगेगा जो बिचली पीढ़ी का अब लगा है आपका। मनुष्य जीवन, भक्ति में आस्था, और ये दास मिल गया सतगुरु रूप में, और भगवान की भक्ति सही मिल गया आपको। ये सारे नंबर असंख्यों जन्मों के बाद आपका दाव लग गया है। ये आम बात मत समझना। और ये ज्ञान कोई डूम बांट के बताए गीत नहीं है, ये समर्थ का दिया हुआ ज्ञान दास आपको आगे टेलीकास्ट कर रहा हूं। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, एक टेप रिकॉर्डर समझ लो। परमात्मा का ज्ञान एज इट इज महापुरुषों की वाणी रिकॉर्ड की आपको सुना रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा हूं। जैसी बुद्धि दास को परमात्मा ने अपने कुत्ते को दी है, तुम्हारे लिए भौंक रहा हूं और सच्चाई से परिचित करा रहा हूं, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इसको दृढ़ता से मान लेना, दास जो वचन कहे उसको फाइनल समझ लेना। इसमें अग्रम अग्रम नहीं रखना, तभी आप सफल हो पाओगे। क्योंकि इस अग्रम अग्रम यानी शंका के नाश करने के लिए इतने प्रमाण दिए जाते हैं, इतने महापुरुषों के उदाहरण दिए जाते हैं, उनकी गवाही आपके रूबरू की जाती है। क्योंकि हम अज्ञान में सने पड़े हैं और भक्तिहीन हो गए, जल्दी से सेट नहीं हो पाती है भक्ति। तो इसलिए आपको सत्संग में बुलाया जाता है। सत्संग में आने से बहुत से पुण्य आपको प्राप्त होते हैं, आपको पता नहीं। अब माता पिता बच्चों को कभी कोई चीज़ खिलाती है, कभी कोई खिलाती है, कोई विटामिन के खिलाती है। तो क्यों खिलाते हैं? ताकि इसका शरीर स्वस्थ रहे और जल्दी युवा हो। तो ये सब साधन आपको इस आत्मा को दृढ़ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये करवाए जा रहे हैं। सतनाम के जाप से ये बाजे अनहद नाद, तोबा पुरुष कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अब उपाद माने ये बेमतलब की बकवादें जो आप कर रहे हो, ये करण की कोनी। जैसे किसी पंथ में आपने देखा 4 क्रिया बताते हैं, ये सतपाल जी उसका अंसा देश वाले उसका भाई बाल योगेश्वर के, जिसको प्रेम नाम है उसका, ये क्या बताते हैं? 4 क्रिया बताते हैं। अकल देखो इनकी। कान बंद कर लो, अंदर के आवाज सुनो। आंखें बंद कर लो, अब आंख आप दाब लो थोड़ी देर, एकदम चमक सी होगी अंदर, यो प्रकाश, ये भगवान का रूप। फिर तालू पर जीभ लगा लो, मुंह जीभ उल्टा करके तालू पर लगा लो, अमृत क्रिया होगी। इस शरीर में एक काल व्यवस्था ही आपको महसूस होगी। और फिर वो नाम क्या देते हैं? हंसो हंसो। अब उल्टा कर लो, सो हो गया, तुम सीधा ही कर लो ना, हंसो हंसो की क्या जरूरत रहेगी फिर। और फिर उसके 2 भाग कर लो, 100 बार हम अंदर, मोटरसाइकिल में बीच तक तोड़ो और 2 भाग कर लो, इसको इधर चलाओ, इसको इधर। और जिन महापुरुषों को भगवान मिले उन्होंने क्या क्या बताया? ये 2 अक्षर का मंत्र है। अरे 100 समझ के देने के अधिकारी भी नहीं है। वेद में लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र लिखा, 1-2 दोनों में परमात्मा स्वयं आते हैं, कवि की तरह आचरण करते हैं, अपने मुख कमल से वाणी बोलते हैं, और वो यानी एक विशेष गूढ़ मंत्रों का आविष्कार करते हैं। अच्छा ज्ञान जो सही गूढ़ मंत्रों को बताते हैं, आविष्कार करते हैं, यानी नए ढंग से बताते हैं जो पहले ना हो। और परमात्मा भी कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ये जो सोहम मंत्र है हम लाए हैं, किसी शास्त्र में सोहम नहीं है। हंसो को 2 उल्टा करने का क्या, तो कोई हंस तो जीव होता है और सोहम मंत्र है।
गरीबदास जी ने लिखा है, दम सुदम को सोहद ले, ओ हम सो हम सारे, उल्टा गोता मार लिए, परले पार दीदारे। दम सुदम, दम श्वास, उश्वास को सोध ले, और ये 2 अक्षर का मंत्र जो दास ने भी बोला है, ये है वो सार मंत्र। नानक साहिब जी की उस भाई बाला वाली जन्म साखी में आपको बहुत बार दिखा है। नानक साहब ये जाप करते थे। धर्मदास जी के विषय में आपको बता दिया, 2 अक्षर का मंत्र सतनाम वही परमात्मा ने उनको दिया था। दादू साहिब जी को परमात्मा मिले, उनको यही नाम दिया था। नामदेव जी को परमात्मा मिले, उनको यही नाम दिया था। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना हुई। अकेले सतनाम से भी पार नहीं होगा, 2 अक्षर के मंत्र से भी। ये सार नाम जरूरी है। जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं, हमारा उद्देश्य जल प्राप्ति करना, और जल प्राप्ति के लिए जो साधन है, बोकी और पाइप, ये हमारे पूज्य नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट है उस जल को पाने के लिए। परमात्मा प्राप्ति के लिए ये मंत्र जो हैं, ये हमारे पूज्य नहीं है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये मंत्र उस परमात्मा को पाने के लिए। तो हम श्वास उश्वास से इनकी बोकी लावांगे, और बोकी का काम है पानी जहां जल है वहां तक पाइप पहुंचा दी। जल नहीं मिला, पहुंच गई अवश्य, लेकिन उसके बाद फिर हैंडपंप नारी मशीन लगानी पड़ती है, और उसकी भी क्रिया करनी पड़ती है, तब वो जल निकलेगा। तो सतनाम तो समझ लो बोकी और पाइप है, और सारनाम वो हैंडपंप है मशीन ऊपर की, और फिर उसकी क्रिया करेंगे जब वो जो वस्तु निकलेगी वो है जो हमारा उपास्य है। तो इस मंत्र सतनाम आपको मिल गया, सारनाम मिला नहीं तो भी पार नहीं हो पाओगे। लेकिन बात बहुत लवा लागी, इस सतनाम लेकर भी आपकी मृत्यु होगी, डरना नहीं किसी वस्तु उस कारण से। और मृत्यु जब होगी आपका, क्योंकि आप दृढ़ नहीं हो पाते। प्रथम बार भगवान सुना, प्रथम बार ये ज्ञान सुना, प्रथम बार ये नाम सुना, हम तो उसमें रंग रहे हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम जय गणेश जो हमने वो अच्छे लगते हैं। और इस मंत्र को प्राप्त होकर भी हमारी आत्मा दृढ़ नहीं होती, और जब तक आप हर तरह से दृढ़ नहीं होगे तो नाम खंडित बन जाता है, और उसमें काल का दाव लग सकता है, जिसमें आपका नाम खंडित हो और आपकी मृत्यु का संयोग सद गया हो। अगर नाम सही है तो आपका जीवन एक्सटेंड करेगा, मृत्यु नहीं होगी। फिर भी सतनाम प्राप्त प्राणी ने खूब जाप कर लिया, मृत्यु होगी, तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, और 2-3 वर्ष के बाद उसको यही नाम बचपन से शुरू होगा, और सार नाम मिलेगा और पार हो जाएगा। असंग जन्म हो गया अपना भटकता ने अपने आत्मा। सौभाग्य उन प्राणियों का जो अपने केवल रोग के लिए ही यहाँ आते कटवाने के लिए। अब रोग तो भगवान के आगे कुछ है ही वस्तु नहीं, 2 मिनट में ठीक करें ये सारे संसार के रचनहार 1 मिनट में। जब गोरखनाथ जैसे मुर्दे जिंदा कर सकते हैं, ये क्या नहीं कर सकता, एक सोचने की बात है। ये समझ सकती है, 1 सेकंड में सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता। फिर भी जैसे यहाँ नाम लिया, आपको भक्तों के से सुनते हो, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये ठीक हो गया, तो उस आत्मा का दृढ़ विश्वास होता है जो केवल रोग निवारण के लिए आए हैं, संकट निवारण के लिए। उन्होंने मंत्र लिया और उसका खूब जाप करेंगे। यहाँ से जाते ही क्या होगा, काल के दूत चारों तरफ से भेज दिए जाएंगे। वहाँ क्या रखा है, चल तुझे वहाँ झाड़ा लगवाते हैं, वहाँ क्या रखा, वो बड़े संत वहाँ ले चलते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस कारण से वो नाम खंडित होने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जो यहाँ आया था, नाम खंडित होने से। अब फिर भी उसको इतना लाभ मिलेगा, क्योंकि वहां तो लाभ होना नहीं था, वो तो नाश कर दिया, उसके भक्ति बदनाश कर दी, और आगे कुछ मिलना ही नहीं था, वहां धक्के खा ही रहे थे हम। फिर भी उस प्राणी को इतना लाभ होगा, उसको तो मालूम नहीं ना, उसके साथ आने वालों को इतना ज्ञान, वो भी नहीं सोचेंगे यूं मर गया हम जावा को नहीं, वहां पर इसकी मृत्यु होगी। लेकिन वो ना आओ, लेकिन उसके लिए कल्याण हो गया उसका, उसने नाम ले लिया, मृत्यु होगी। या मृत्यु तो वह एक्सीडेंट में हो जाए जब के कर ले,
तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा उस प्राणी को जो पहला मंत्र भी प्राप्त कर लिया और 10-20 मंत्र भी उसने जाप कर लिए, मनुष्य जीवन गारंटीड है। और मनुष्य जीवन मिल गया तो फिर यहाँ आएगा, भक्ति बीज बू गया उसके अंदर और उस अगले जन्म में पार हो जाएगा। ये तो असंग जन्म हो गए, मरते और जन्म त्याने। तो पुण्यात्माओं दृढ़ रहोगी तो रोग भी कटेगा, ऐसा जीवन में मोक्ष होगा। और कारण यह है कि अभी हमारी संख्या कम है, काल से प्रेरित अज्ञान से प्रेरित जनता घनी है, वो आपके नामों को खंडित करवाए बिना छोड़ती नहीं। लेकिन फिर भी दास की कोशिश है कि ज्ञान इतना दृढ़ कर दूं आपको कि डगमग ना हो सको, तो जल्दी काम बन जाएगा। अब जैसे प्रसंग चला था, जैसे कान बंद करके धुन सुनते हैं, धुन कि हमें धुन सुनती है और धुन। अब नाम तो तुम जाप क्या करते हो और धुन सुनने का दावा करते हो, हमने सतलोक वाली सुनगी। अब धुन क्या चीज है और मंत्र क्या चीज है? जैसे एक ढोल होता, ढोलक, ढोलक के बजाने का एक विशेष डंडा सा होते हैं, छोटे छोटे डंड की ही, और उनको ही लगाने से बजाने से उसकी वो वही आवाज निकलती है जो ढोल की होनी चाहिए। और उस ढोलक के उन विशेष डंडियों की बजाय अगर जूते निकाल के मारने लग जाओगे उनकी भी आवाज आवेगी, लेकिन वो विशेष डंडी वाली नहीं आवेगी। वो सुर में सुर नहीं मिला सकती उस बाजे उन औरों के साथ, तो व्यर्थ है, उसको भगा दिया जाएगा। क्या बकवास कर रहा है तू, तेरा सुर में सुर नहीं मिल रहा। तो जो ये नाम जाप करते हैं काल के, धुन सुनते हैं इसमें, तो वो ढोल का जूत्या वाली आवाज सुन रही है, उनको वो आवाज भी ना सुने जो आसपास ठीक सुननी चाहिए। तो इस सत्य नाम के जाप से जो आपको यहाँ धुन सुनेगी, लेकिन इस धुन को सुनकर हम करेंगे क्या? हमने तो वहां जाना जहां से धुन आ रही है, ये धुन न चाटेंगे हम, कोई बात है? हम तो वहां जाएंगे जहां से धुन यहां आ रही है, वहां पहुंचेंगे, तब जाकर बात बनेगी। अब जैसे ये संसारिक लोग ढोल ढाल बजाते हैं, कब? जब विवाह होता है। अब हम गांव के बाहर बैठ कर ढोल सुने जाकर, ढोल सुने भाई, तो क्या वहां लड्डू जलेबी मिल जाएंगी? लड्डू जलेबी तो वहां मिलेगी जहां वो ढोल बज रहा है, वहां जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने सतलोक जाना पड़ेगा, वहां सब सुख प्राप्त होंगे। इस धुन से कोई लाभ नहीं, बजो सुनो ना सुनो, आपको जो मंत्र दे दिया इसे अपने आप वो बज रही है, अपने आप सुर खुलते चले जाएंगे। इसमें असंख्य धुनें हो रही हैं शरीर के अंदर, वो धुन न्यारी है इनसे। कोई है रे परले पार का जो भेद कहे जनकार का, गरीबदास जी कह रहे हैं। कोई है उस परले पार का, यहां मुझे बताओ, और वो धुन का भेद बताओ जो धुन वहां है परले पार यानी सतलोक में। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, हर एक जीव सुख, समृद्धि और शांति की तलाश में चारों दिशाओं में फिरता है और सुखदायी परमेश्वर को पुकारता है। आज हम आपको ऐसी ही श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जो सुख की तलाश में थी। ये कहानी है मध्य प्रदेश की रहने वाली ऋतु जी की, जिनके जीवन में अनगिनत उतार चढ़ाव आए। इनका पूरा परिवार अटूट श्रद्धा के साथ सभी देवी देवताओं को मानता था। इनके पिताजी वृंदावन भी जाते थे, लेकिन दुख की बात तो यह है कि इन्हें इन सभी धार्मिक क्रियाकलाप करने से कोई विशेष लाभ नहीं मिला। पिताजी नशा करते थे तो वहीं परिवार में सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहे थे। एक बार आर्थिक तंगी के कारण इनके पिताजी इंदौर काम के लिए गए, जहां जाना उनके लिए चमत्कारी सिद्ध हुआ। वहां उनकी भेंट होती है संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य से। दर्शकों, यहां आपको भी यह जानकर आश्चर्य होगा कि 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ग्रहण करने के बाद इनका अंधकार भरा जीवन प्रकाशमय हो गया। सर्वप्रथम इनको पूर्ण मोक्ष का मार्ग मिला और साथ ही इनकी आर्थिक, शारीरिक व मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। मुक्तिदाता संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से इनके पिताजी की नशे की बुरी आदत भी अब छूट चुकी है। चलिए अब आपको सुनाते हैं ऋतु जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई। उनकी आप बताई। नमस्कार जी। सत साहेब।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतु है। ऋतु जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बदरवास जिला शिवपुरी एमपी से आई हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11 अप्रैल सन 2013 को ली। हम तभी से परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सारे तीज त्यौहार मनाते थे। ऐसा कोई व्रत नहीं था जो हमने किया ना हो, ऐसी कोई पूजा नहीं थी जो हमने की ना हो। सारे देवी देवताओं की भक्ति करते थे। और मेरे पापा ने जो वृंदावन में एक गुरुजी हैं उनसे नाम दीक्षा ले रखी थी और लगातार कंटिन्यूस 4 साल मेरे पापा हर पूर्णिमा को वृंदावन, मथुरा वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए जाते थे। उन्हें परमात्मा की इतनी तलाश थी बहुत ज़्यादा, वो हमेशा हर बार पूरे परिवार को लेके वहाँ जाया करते थे, उनकी भक्ति करते थे, कृष्ण जी को मानते थे और भी जो देवी देवता होते हैं सारी तीज त्योहार सब कुछ करते थे। जो आपने भक्ति साधनाएं की, गोवर्धन की परिक्रमा की तथा अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति की, तो इन सभी साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? इनसे हमें जो पहले देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरे मम्मी पापा 2-2 3-3 दिन तक भूखा रहते थे और मुझे पड़ोस से मांग के खाना खिला देते थे, लेकिन उनके लिए खाना भी नहीं मिलता था। और मेरे भैया भी जो बीमार रहते थे उनको फ़ीवर रहता था और एक को नींद नहीं आती थी, वो सारी सारी रात जागता रहता था। मेरी मम्मी जो थी वो भी टीबी की पेशेंट थी, बार बार उन्हें मेडिकल के चक्कर काटने पड़ते थे। और मेरे पापा इतनी ज़्यादा तंबाकू, पाउच, ये बीड़ी पीते थे बहुत ज़्यादा। उनको घर में खाने के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन उनके लिए बीड़ी पाउच तो ज़रूर होना चाहिए था। वो बहुत ज़्यादा बीड़ी वगैरह उसकी बहुत ज़्यादा लत लग गई थी उन्हें और हमें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था, हम बहुत परेशान रहते थे। तो जो अन्य देवी देवताओं की आपने साधना की उनसे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ बल्कि हानियां हुई। इसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? यही आर्थिक स्थिति का ही वो परेशानी थी, तो इसके चलते मेरे पापा ने यहाँ पास में बड़ा शहर है इंदौर, वहाँ पे एक अंकल जी रहते हैं, उनके यहाँ पे जाने की सोचा कि वहाँ जाके और अच्छे से पैसे कमाएंगे और हमारी आर्थिक स्थिति फिर शायद अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारा काम भी नहीं चलता था। तो मेरे पापा इंदौर गए, वहाँ पे उन्हें एक भगत जी मिले, मोहनदास। उन्होंने मेरे पापा को ज्ञान बताया। वो पहले बदरवास में ही हमारे यहाँ पास में गांव में मंदिर में रहते थे, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब थे। तो फिर उन्होंने बाद में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली थी। जब उन्हें पता चला कि वो यहाँ इंदौर में आए हुए यहाँ रहते हैं, तो जब उन्हें पता चला कि उन्होंने ये भक्ति छोड़ के, जो लोक वेद की भक्ति होती है वो छोड़ के उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली है, तो वो उन्होंने पापा ने उनको बहुत कुछ कहा कि बोले आपने कहा ये गुरुजी बना लिए हैं और ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, आपने देवी देवताओं को छोड़ दिए। उन्होंने पापा ने उनसे बहुत कहा, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि आप एक बार मेरे घर पे आना। तो मेरे पापा रात को उनके घर पे गए, अपने काम से निपट के, और उनके घर गए। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई तस्वीर नहीं, कोई कुछ नहीं, और एक संत रामपाल जी महाराज जी का उन्होंने घर में दरबार साहब बना रखा था। पापा वहाँ गए, उन्होंने गेट खोला, अंदर जाके पापा ने देखा, वो उन्होंने बिठाया। तो उन्होंने क्या सोचा कि मतलब उन्होंने ऐसे बर्ताव किए जैसे वो मतलब एकदम, पहले वो मेंटली डिस्टर्ब तो थे ही, लेकिन उन्होंने ऐसे बर्ताव किए जिससे पापा को लगा कि ये पहले तो पागल था ही, अब बोले और ज़्यादा हो गया। मेरी मम्मा ने फ़ोन किया, उन्होंने पूछा कि वो हालचाल पूछे, उन्होंने कहा वो भैया कैसे हैं, तो उन्होंने बोला कि वो पागल तो था ही बट अब और ज़्यादा पागल हो गया है। उन्होंने देवी देवताओं को छोड़ दिए और एक आदमी की तस्वीर को अलमारी में रख रखा है और उसके आगे लेटता रहता है। उसने सारी भक्ति छोड़ दी और अब वो और भी ज़्यादा पागल हो गया। और मेरे पापा वहाँ जाके घबरा भी रहे थे कहीं ये कुछ कर ना दे, क्योंकि पागल तो ये हो ही गया है। फिर उन्होंने अंदर बुलाया, उन्होंने खाना खिलाया और फिर रात में उन्होंने जब चर्चा की पापा से, उन्होंने एक बुक पढ़ने को कहा। तो पापा बोले कि काम में बिजी होने के कारण मैं बुक तो नहीं पढ़ सकता, आप कोई और रास्ता दिखाइए। तो वो अंकल ने पापा जी को रात में एक सीडी लगाई, पापा ने रात भर सत्संग सुना। वो कैसेट ख़त्म हुई, पापा उस कैसेट से इतने ज़्यादा आकर्षित हुए, इतने ज़्यादा, पूरी रात बैठ के उन्होंने सारी 3-4 कैसेट सुन डाली और फिर बोले कि मैं तो अभी इन्हीं से नाम दीक्षा लूँगी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज उस टाइम पे गीता जी को खोल के बता रहे थे और
गीता जी, मेरे पापा कृष्ण जी के इतने बड़े भक्त थे, और संत रामपाल जी महाराज गीता जी में ये बता रहे थे कि ये कृष्ण जी भी नाशवान है, इनका ये खुद कह रहे हैं कि आप उस परमात्मा की शरण में जाइए जिनके मैं भी शरण में हूँ। तो पापा को उसका इतना जोर से झटका लगा, पापा ने उसी दिन ठान ली कि मेरे को अब ये गुरुजी से ही नाम दीक्षा लेनी है, क्योंकि मेरी भक्ति तो ये जो खुद गीता जी में कह रहे हैं कि मेरी भक्ति गलत है, तो मैं कैसे, अब मैं नहीं करूँगा ये भक्ति। और उन्होंने फिर वो घर आए, उन्होंने घर पे हम सबको ज्ञान बताया, परमात्मा की सीढ़ी हमें भी बताई, फिर हमने भी जाना। और तो उसके बाद 8 जनवरी सन 2013 को मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली। फिर उसके बाद मेरी ऑल फैमिली जो है उसने नाम दीक्षा ली। सन 11 अप्रैल 2013 को मैंने नाम दीक्षा ली, और ऐसे करके हम परमात्मा की शरण में आए। आपने बताया कि आपने 2013 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो आपसे वहाँ नाम दीक्षा के लिए कितने पैसे लिए गए? हमसे वहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया गया। हम वहाँ पे गए, वहाँ जाके हमें फ्री खाना मिला, फ्री रहना, रजाई वगैरह सब कुछ फ्री दिया, और हमसे एक भी पैसा नहीं लिया वहाँ पे नाम दीक्षा देने का। और नहीं तो हम कहीं और जो संतों के पास जाते हैं वहाँ पे चढ़ावा अलग से लेते हैं, वहाँ पे दान भी करना पड़ता है, और बहुत कुछ भी चीज़ बिना पैसों के वहाँ मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आगे यहाँ दरबार में हम गए तो वहाँ पे हमें सब कुछ फ्री मिला, दर्शन भी हमने फ्री में किए, कोई चढ़ावा नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। और जो ये लोग कहते हैं कि वहाँ पे पैसे लेते हैं, सब झूठ है। मीडिया ने ये सब झूठ बोल रखा है हमारे गुरुजी को बदनाम करने के लिए। उन्होंने ये सारी बातें झूठी कही हैं कि ये जो पैसे लेते हैं, बट वहाँ पे कोई पैसे नहीं लेते, ये लोगों का भ्रम है। वो लोग इसलिए बोलते हैं कि कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ना ले पाए, इसीलिए वो मीडिया में पैसे लेके झूठ बोलते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले। सबसे पहले तो हमें परमात्मा का मार्ग मिला, सद्भक्ति मिली। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद बहुत सारे लाभ मिले। मेरा भैया है, उसको रात को नींद नहीं आती थी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद अब वो आराम से सोता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक छोटा भाई है, वो 4 साल का था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले वो बहुत बीमार रहा करता था, उसको बहुत ज़्यादा फीवर आया करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद वो अब बिल्कुल उसको फीवर नहीं आता। मेरी मम्मी भी टीबी की पेशेंट थी, जिसके चलते उन्हें बार बार मेडिकल्स के चक्कर काटने पड़ते थे। अब वो भी गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ठीक हैं। मेरे पापा स्मोकिंग करते थे और ये ड्रिंक वगैरह भी उन्होंने पहले की हैं, अब वो बिल्कुल ठीक हैं। घर में अगर कुछ चीज़ के लिए पैसे हो या ना हो, बट उनके लिए पाउच खाने के लिए पैसे तो पक्के में चाहिए होते थे। बहुत परेशान रहते थे हम लोग, और अब वो बिल्कुल पाउच वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और अब वो अच्छे से भक्ति करते हैं। और एक बार मेरी मम्मा चावल फ्राई बना रहे थे, तो उन्होंने स्टोव पे कुकर रख रखा था, उसमें तेल था। वो उसका तेल का ताप इतना ज़्यादा हो गया था कि उसमें आग लगने वाली थी। मेरे पापा ने बोला कि इसको ना थोड़ा डाउन मोड पे कर दो, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें आग लग जाएगी। तो मम्मी ने उसको नीचे वो उसको डाउन करने के लिए हाथ दिया, तो वो उनका हाथ कुकर के हैंडल में लग गया और वो कुकर नीचे गिर गया। मम्मी ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो उनका हाथ उसमें कुकर के अंदर ही आ गया, और उनके हाथ सारा तेल उनके हाथ पे गिर गया। कहाँ उस हाथ को खोल जाना था, लेकिन परमात्मा की शरण में गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें इतना लाभ हुआ कि मम्मी का हाथ रेड भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी उनको खरोंच भी नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं जला। पापा मम्मी चिल्लाई कि हाय मैं तो जल गई। फिर पापा ने बोला कि आप घबराओ नहीं, ऐसे जल गया तो जल जाने दो, परमात्मा के सामने अरदास लगाओ दंडवत प्रणाम करके, और अमृत जल पी लो, मालिक दया कर देंगे। तो मेरी मम्मी ने अमृत जल पिया, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ उस हाथ को जल जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। और एक बार हमारे घर में वो एक बहुत जहरीला सांप था, वो आ गया था। हम घर में 5 सदस्य हैं, लाइन से सोते थे, सबके ऊपर चढ़ गया था। मेरे भाई, एक बड़े भाई ने तो उस पर पैर भी रख दिया, लेकिन परमात्मा ने उसका मुंह नहीं खुलने दिया, और ऐसे परमात्मा ने बार बार हमें बचाया। अब आज भी अगर घर में भगत लोग आते हैं, अगर आटा भी खत्म हो जाता है तो परमात्मा कैसे टंकी में बढ़ा देते हैं पता नहीं चलता, कैसे हमें पैसे मिल जाते हैं कोई पता नहीं चलता। पहले इतना काम करते थे तो भी हमारे पास पैसे नहीं आते थे, लेकिन आज हम ज़रूरत से भी बहुत कम काम करते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा की कहाँ से दया हो जाती है कोई पता नहीं चलता। अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। हमारी जो आर्थिक, शारीरिक, भौतिक, मानसिक जितनी भी परेशानियां थी वो सब खत्म हो चुकी हैं, और हम एक सिंपल मैन की तरह अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद
आपने बताया कि आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उस भगत समाज को, साधक समाज को, जो कि आज मंदिर मस्जिदों में ठोकरें खाते फिरते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो जल्द से जल्द मालिक की शरण में आएँ, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं बस यही कंप्लीट है। और आप कहीं भी जाओगे वो भक्ति वहाँ पे कंप्लीट नहीं बताते, उनसे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको सभी तरह के लाभ मिलेंगे अपना, और सबसे बड़ा लाभ तो मोक्ष का मार्ग मिलेगा, जिसके लिए हमारी जो साधु संतों ने जो प्राचीन में चले गए हैं, वो उन्होंने वर्षों तक तपस्या करके भी उन्हें जो चीज़ नहीं मिली वो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मिलेगी। परमात्मा की भक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, सभी तरह के लाभ मिलेंगे और अपना मनुष्य जन्म का उद्धार होगा, हमें कल्याण का मार्ग मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज से भक्ति साधना कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के आज कई चैनलों पे सत्संग आते हैं, उनके नीचे जो पीली पट्टी लाइन भी आती है उस पर कई सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए होते हैं, आप उन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का पूछ सकते हैं। वहाँ पे भगत आपको नज़दीक के नामदान सेंटर बता देंगे, वहाँ पे जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ये बहुत अनमोल है और इस मनुष्य जन्म में रह के हमें सिर्फ भक्ति करनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। ये लोग वेद के जो साधन होते हैं ये तो कई और योनि वाले जानवर भी करते हैं, जो हमारे काम होते हैं वो सब करते हैं, संतान उत्पत्ति भी होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं वो भक्ति मार्ग कहीं नहीं है। ये मनुष्य जन्म सिर्फ भक्ति के लिए मिला है। मीराबाई जी भी कहती हैं कि भजमन चरण कमल अविनाशी, उस तू परमात्मा की शरण में, उसका नाम जप, उससे तेरा कल्याण होगा और ये संसारिक मोह माया को त्याग दे। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। हम बात कर रहे हैं एक ऐतिहासिक दिन के बारे में, जिसमें सन 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने पूज्य गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। इसी शुभ अवसर पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त की, तब उन्होंने विश्व भर के बहुत सारे लोगों को इस भक्ति मार्ग पर लगाया, ताकि सभी सच्ची भक्ति प्राप्त कर सके। इस दिवस को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है और इसे सभी लोग बोध दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस 15, 16 और 17 फरवरी सन 2025 को मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का 3 दिवसीय अखंड पाठ, दंत व नेत्र जांच चिकित्सा, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह, निःशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर जैसे अनोखे कार्यक्रम के साथ साथ आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। यह कार्यक्रम विश्व भर के सभी सतलोक आश्रमों में मनाया जाएगा, जिसमें आप सभी सब
सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम तहसील गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा भारत से आप 17 फरवरी 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर देख सकते हैं।